हेलो दोस्तों, दिस इज जलाशु। आई बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के बारे में। और आज की हाई को देखें तो 17,442 का हाई लगा है और लो लगा है 17,235 का। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 17,304 यानी कल की क्लोजिंग के आसपास ही 3 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार क्लोजिंग है वो 300 के लेवल पर ही हो रही है। हमने कल डिस्कस भी किया था कि 350 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिस तरह ब्रेक होगा, यानी ये अगर अपसाइड ब्रेक होता है, 350 से ब्रेक अपसाइड ब्रेक करती है इंडेक्स, तो हम 500 के टारगेट तक आराम से निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में जा सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ से मूवमेंट काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। जब ये मूवमेंट यहाँ सस्टेन करके 1-2 दिन इसी लेवल पे सस्टेन करके, हमारे लिए जोन इम्पोर्टेंट है, सस्टेन करके जब ये अपसाइड निकलेगा तब हमें एक वन वे मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगी निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में। एक बार हम अगर हम डाउन में बात करें तो 250 का लेवल हमने कल भी डिस्कस किया था और आज फिर से उसी लेवल को इंडेक्स ने रिस्पेक्ट किया है। अगर हम अपनी ट्रेंड लाइन को डिस्कस करेंगे तो ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो कि हमारा इंडेक्स है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। दैट वन, ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा इंडेक्स है वो इस ये जो ट्रेंड लाइन है इसको काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा है। देखिए, इस ट्रेंड लाइन को बार-बार एज़ अ रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर रहा है। थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन ये हमारी टच हो चुकी है। अगर हम देखें तो ये देखिए, इसी ज़ोन से कंटिन्यू हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है बार-बार। तो हमें ये देखना है कि कल इसी को इसने रेजिस्टेंस के रूप में वर्क किया है। कल अगर ये इसी को कंटिन्यू करता है इस लेवल को, तो हमारा जो टारगेट है वो 16,860 फिर से निकलेगा, 860 के आसपास का। यानी ये वाला लेवल हमारे लिए फिर से टारगेट के रूप में निकल जाएगा बड़े टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग टू हमारा डेली टाइम फ्रेम। एक बार हम आवरली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पे हमें अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, अगर हम आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छे वाला। ये देखिए, यहाँ इसने पोल बनाया हुआ है, ये वाला हमारा पोल रहेगा और इस तरीके से देखिए यहाँ सस्टेन करके इसने फ्लैग बनाया हुआ है। ये हमारा बुलिश पोल एंड फ्लैग बना हुआ है, यानी अगर ज़्यादा चांसेस है वो मार्केट के अपसाइड जाने के। ये देखिए, अगर ये इसको पोल एंड फ्लैग पैटर्न को कंटिन्यू फॉलो करता है तो कल यहीं सस्टेन करके ये अपसाइड निकले। अपसाइड निकलने के बाद हम फर्स्ट टारगेट अपना 500 का लेकर चलेंगे। इंट्राडे लेवल के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं टारगेट। और फिर सेकंड टारगेट हमारा 650 तक का रहेगा, यानी 600 से 650 तक हम वन वे जा सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये पोल एंड फ्लैग वाला पैटर्न कंटिन्यू रखता है या फिर अपना ये वाला कप, यानी ये हाउस जैसा, यानी ये कप, उल्टा कप जैसा पैटर्न ये फॉलो होता है। अगर ये अपसाइड ब्रेक होता है तो हमारे अपसाइड के ओर टारगेट्स रहेंगे जो हमने 650 तक की बात किया। और अगर यही लेवल इसी यानी 17,250 का लेवल डाउन की तरफ, 40 से 50 का लेवल डाउन की तरफ ब्रेक होता है, तो फर्स्ट टारगेट के रूप में हम पहले 17,000 को रखेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि इंट्राडे लेवल पर पहले हमारा 17,000 होगा और बड़े लेवल पर देखें तो हमारा ये वाला लेवल निकल कर आ रहा है, यानी 16,800 900 के आसपास का, यानी 840 के आसपास का, सॉरी 840 के आसपास का हमारा ये लेवल निकल कर आ रहा है। तो आप इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखिए, अपसाइड एंड डाउन साइड, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हम दोनों साइड को फॉलो करेंगे। यानी अपसाइड अगर मार्केट मूव करती है तो हम अपसाइड के लिए रेडी रहेंगे और अगर डाउन साइड मूव करती है तो डाउन साइड की ओर हम देखेंगे। अब देखिए, ये था हमारा आवरली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम 5 मिनट पे देख लेते हैं कि आज इंडेक्स ने किस तरह की मूवमेंट की। देखिए, आज इतनी अच्छी मूवमेंट निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में देखने को हमें नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक अच्छी मूवमेंट फिर भी आई थी। हमने जैसा कि देखिए, इसने अपना ये वाला डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट किया। यहाँ देखिए, पहले ये मार्केट इस जोन में ओपन हुई, लेकिन यहाँ से ऊपर इसे नहीं जाने दिया। आज अगर हम डिस्कस करें ये वाली,
इस वाले हाई ने स्विंग इसके हाई तक का स्विंग लगाया और यहीं से कंटिन्यू सेलिंग हमें देखने को मिली। ये हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेड थी क्योंकि यहाँ देखिए ये जो गैप बना हुआ था, ये गैप भी फिल हो चुका था और हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक का ही था 250 तक का। तो इंडेक्स है वो वहीं तक आया और जैसे ही ये 240 से 50 के आसपास के एरिया के पास आया, यहाँ से रिजेक्शन आई और वन वे कंटिन्यू। ये वाली मूवमेंट काफ़ी अच्छी थी अपसाइड के ऑप्शन, अगर ऑप्शन बायर के हिसाब से आपने यहाँ ट्रेडिंग की होगी तो ये मूवमेंट बहुत अच्छी मिली थी। वन वे मूवमेंट 17,300 के अगर हम कॉल की बात करें तो उसमें बहुत अच्छी मूवमेंट हमें, सॉरी 250 की, अगर हम 200 की बात करें तो यहाँ की मूवमेंट हमें बहुत अच्छी देखने को मिली थी। 17,200 की कॉल और 250 की कॉल में काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी। ये वाली मूवमेंट बहुत अच्छी थी। उसके बाद देखिए हमें कोई भी मूवमेंट अच्छी देखने को नहीं मिली ऑप्शन वायर के हिसाब से। दो मूवमेंट कंटिन्यू हो चुकी थी क्योंकि देखिए एक ये डाउन की मूवमेंट हमें मिल चुकी थी यहाँ 250 के लेवल तक और एक अपसाइड की ये हल्की सी मूवमेंट हमें मिल चुकी थी। ये मूवमेंट काफ़ी फास्ट थी। तो ये हमारे लिए दो अच्छी मूवमेंट रही है। उसके बाद इंडेक्स ने पूरा दिन कोई मूवमेंट नहीं की और इसी जोन में कंटिन्यू सस्टेन करके क्लोजिंग दे दी। अब हमारे लिए ये जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी 250 वाली जो हमारी जोन रहेगी ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। हम एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं कि हमारा इंडेक्स में जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो किस तरीके से निकल कर आएंगे। अब देखिए अगर इंडेक्स कल फिर से इस 2 दिन की रेंज के अंदर कहीं ओपन हो जाता है, यानी ऊपर की हम बात करें तो ऊपर हमारा लेवल रहेगा, सॉरी नीचे हमारा लेवल रहेगा 17,240 का ये लेवल अगर, और अपसाइड की बात करें तो अपसाइड हमारा 17,400 का लेवल रहेगा। इस जोन में अगर मार्केट ओपन हो जाती है और एक दो कैंडल यहीं सस्टेन करती है, इस जोन में कहीं ओपन हो जाती है और फिर अपसाइड ब्रेक करती है तो आप ये 400 का लेवल निकलने का वेट कीजिए और जैसे ही ये लेवल निकलेगा हमारे यहाँ तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट होगी और यहाँ हमें एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है 500 तक की। 100 पॉइंट की हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन वहाँ फिर हमें अ, ये देखिए ये वाला लेवल 500 तक का होगा और उसके बाद ये गैप पेंडिंग है। ये गैप हमारा ये गैप भी फिल होते हुए हम अच्छे से देख सकते हैं। फिर हम 17,570 के लेवल तक वन वे जा सकते हैं दोबारा से। और अगर हम डाउन में जाएंगे तो डाउन अगर यहाँ से ब्रेक होता है यानी 250 का लेवल ब्रेक होता है तो हम सीधा अपना जो लेवल रहेगा, पहले हम 17,120 के आसपास आके रुक सकते हैं, यानी 17,100 तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर 100 से 120 ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसी लेवल से एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली थी, यानी ये लेवल और ये इस लेवल पे मार्केट ने सस्टेन भी किया था। ये देखिए यहाँ इस लेवल पे यहाँ सस्टेन किया था और ये इस कैंडल का हाई भी है। तो आप इस जोन को ध्यान रखिए अगर ये डाउन की तरफ ब्रेक होता है तो। और अगर ये हमारे वो टारगेट है अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है तो। अगर देखिए ये काफ़ी वन वे वाली अगर डिस्कस करें तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ओपन हो जाती है, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं ओपन हो जाता है तो यहाँ भी हम थोड़ा रुकने का वेट करते हैं, यानी यहाँ इस कैंडल का सपोर्ट लेके अप साइड यानी रिजेक्शन कैंडल बनती है तो इसी का एज एस एल के रूप में इसको लेकर हम अप साइड की एंट्री ले सकते हैं और हमारा टारगेट 17,600 का हम रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए इसी जोन का इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा, यानी इसी ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद अगर ये हल्का सा रीचेक कर देता है तो हमारे लिए बहुत ही गोल्डन ट्रेड रहेगी। लेकिन अगर ये रीचेक नहीं करता तो हम इसी ट्रेंड लाइन का एज एस एल के रूप में इसको यूज़ करेंगे और फिर अपसाइड की ट्रेड हम ले सकते हैं। तो हमें अपने एस एल के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है तब हमें थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि वहाँ फिर हमारे जो टारगेट्स हैं वो हम अच्छे नहीं निकाल पाएंगे। ये देखिए अगर इस जोन को ब्रेक करके कहीं इस जोन में ओपन होती है तो फिर हमें यहाँ थोड़ी देर सस्टेन होने का वेट करना होगा। जब ये सस्टेन करेगी तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट डाउन की तरफ ये वाला निकल कर आएगा 960 का, 16,960 का हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा अगर ये इस जोन में सस्टेन करने के बाद फिर जाता है तो। अब हमें देखना है कि मार्केट मूवमेंट किस तरफ की करता है, अप साइड एंड डाउन साइड की। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।